मैम, जिस तरीके से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है सलमान खुर्शीद, जो पूर्व लॉ मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, उनकी जो अभी लेटेस्ट बुक आई है उसमें उन्होंने जो भारतीय हिंदुत्व है उसकी तुलना बोको हराम इस्लामिक स्टेट के बर्बरता जो जिहादी मानसिकता उससे कर दी है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने ये नेताजी का नाम लिया है सलमान खुर्शीद, और सही आपने बोला है कि ये कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हुए, और उसके अलावा सबसे आवश्यक बात यहाँ पर मेंशन करना है वो ये है कि ये सोनिया गांधी जी के राइट हैंड व्यक्ति हैं, उनके जो करीबी लोग हैं उनमें आते हैं, और ये सलाहकार मंडली है, चाहे सोनिया जी की हो, राहुल की हो, प्रियंका की हो, वो एक बड़े ही सोची समझी चाल के तहत एक अपनी बुक का विमोचन करते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम भी दिखाई देते हैं। और उसका जो 6वां चैप्टर है, 6वां अध्याय है, उसमें सैफरन स्काई नामक जो अध्याय है उसके अंदर जिस प्रकार की भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है हिंदुत्व के बारे में, एक बार उसने कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है और मानसिकता है हिंदुत्व के बारे में, हिंदुओं के बारे में और भारतवर्ष के बारे में एक बार फिर से एक्सपोज कर दी है। मैं पहले एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि जब ये सनातन धर्म की बात करते हैं ना, तो इनको ये समझ जाना चाहिए कि ये हिंदुत्व या हिंदुओं की, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। सनातन धर्म इस देश का संस्कार है, हमारी संस्कृति है, और ये जो कुठाराघात है ये डायरेक्टली इस देश के संस्कार और संस्कृति पर हो रही है। अब तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो सलमान खुर्शीद के बयान है। सलमान खुर्शीद के बयान नहीं है, सलमान खुर्शीद के विचार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी की सोच है, जो एक बार फिर से बाहर निकल करके आई है कि ये कितने खतरनाक लोग हैं जो इस देश में पले हैं, बड़े हैं। इस देश ने इनको नेता बनाया, इस देश ने इनको दौलत, शौहरत, मान, सम्मान दिया, और जब जब मौका मिलता है ये हिंदुत्व और सनातन धर्म की ईंट से ईंट बजाने में बिल्कुल सी भी कसर नहीं छोड़ते हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई है, इनको इस देश से, इस देश की संस्कृति से, सनातन से कोई प्रेम नहीं है, और हिंदुत्व हो, ये देश हो, ये देश की जनता हो, सिर्फ इनके लिए वोट बैंक है। देखिए, एक बात बोली जा रही है ना, इन्होंने, सलमान खुर्शीद ने बोला कि मैंने हिंदुत्व के बारे में बोला है, नया हिंदुत्व ऐसा नहीं है, पुराना हिंदुत्व ऐसा है। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ मिस्टर सलमान खुर्शीद से, इनको क्या पता है नए और पुराने हिंदुत्व के बारे में? इन्होंने कौन से वेद और उपनिषद पढ़े हैं? इनको क्या जानकारी है जो यहाँ पर बैठ करके ये इस तरीके का ज्ञान दे रहे हैं? और सोनिया गांधी जी की ये माइंड सेट है। मैं एक चीज़ एक और साफ बात कर देना चाहती हूँ कि अगर ये कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है और सोनिया गांधी जी का वरद हस्त अगर इस चीज़ के ऊपर नहीं है, जो मेरे हिसाब से ये जो सलमान खुर्शीद ने लिखा है इसमें कांग्रेस पार्टी का, सोनिया जी का और जितने भी बाकी लोग हैं उनका वरद हस्त है। उनके कंसेंट से, उनके कहने पर यूपी के चुनाव से थोड़े दिन पहले ही इस नैरेटिव को निकाल करके रखा गया है, यानी कि चुनाव को साधने के लिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की गई है। वही घटिया अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो सालों साल से इस देश के अंदर ये करते आए हैं, इस देश का ये दोहन करते आए हैं जात पात के नाम पर। क्यों? ताकि इनको सत्ता मिल सके, ये अपनी स्वार्थ सिद्धि कर सके। और अगर सोनिया जी, राहुल और प्रियंका इस बात से डिनाई करते हैं तो क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि ये सार्वजनिक तौर पर आज तमाम सनातनियों से और भारतवर्ष से और हिंदुस्तान से माफ़ी मांगे? क्या सोनिया जी ऐसा कर सकती हैं? क्या वो सलमान खुर्शीद को पार्टी से केवल बाहर नहीं निकालने की मैं मांग कर रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या वो सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर करेंगी? क्या उसके खिलाफ एफआईआर करेंगी? कैसे हिम्मत हो गई सलमान खुर्शीद की हिंदुत्व को इस और बोको हरम के साथ कंपेयर करने की? इनका क्या कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म बोको हरम और इसिस के बराबर है? और देखिए, ये वो लोग हैं, मैं एक बात और साफ कर देना चाहती हूँ, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की जो टर्मिनोलॉजी थी वो इस देश में उसका इजाद किया, उसको पेडल किया। जब पकड़ा गया था एक आतंकवादी 26/11 का, आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए और मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि उसको हिंदू आतंकवादी पूरी तरीके से घोषित करने की तैयारी कर दी गई थी, कलेवा आदि उसके हाथ में बांधने की तैयारी कर दी गई, ये तमाम चीजें कर दी गई थी। तो ये लोग वो हैं जिन्होंने इस देश के अंदर हिंदू आतंकवाद को पनपा करके, उस एक टर्म को बना करके इस देश में हिंदू आतंकवाद नामक एक जैसी चीज जो कहीं भी नहीं है विश्व के अंदर, उसको इस देश के अंदर बढ़ाने की कोशिश की है। दूसरी जरूरी बात मैं इन लोगों को एक चीज और बता देना चाहती हूँ, हिंदुत्व, हिंदू, सनातन धर्म, इस देश से इनको कभी किसी भी प्रकार का कोई प्रेम नहीं रहा है। सोनिया गांधी जी और ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है ना जिन्होंने भगवान श्री राम, राम लला के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। ये लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे पिटीशन फाइल करने के लिए कि भगवान श्री राम तो है ही नहीं, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो काल्पनिक है। इस तरीके की बात करने वालों से और हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? सलमान खुर्शीद से हम और उम्मीद क्या कर सकते हैं? और ये सोची समझी चाल के तहत है ये 22 के चुनाव, 24 के चुनाव, इतनी घटिया राजनीति। और बाय द वे,
ये सिर्फ सलमान खुर्शीद ने, सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने अकेले किया है, ऐसा नहीं है। इनकी जो बी टीम है वो ऑलरेडी काम में लगी हुई थी। ए टीम है कांग्रेस पार्टी, बी टीम है समाजवादी पार्टी। और उनके जो सरगना है, एक दिन अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपनी साइकिल में बैठते हैं, साइकिल में पेडल मार करके एक जगह पहुंचते हैं। अखिलेश यादव, एक और युवा नेता इस देश के, राहुल गांधी उनके जो है ना बहुत बड़े आइकन है, तो उनसे वो शिक्षा लेते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं। और क्या कंपैरिजन उन्होंने किया था कुछ दिन पहले? उन्होंने बोला कि जिन्ना और सरदार पटेल दोनों ने एक साथ शिक्षा ली थी एक ही संस्थान से, उसके बाद बैरिस्टर बने, और जिन्ना ने इस देश को आज़ादी दिलाई। जिन्ना ने इस देश को आज़ादी दिलाई। हमारे को आज़ादी दिलाने में जिन्ना का हाथ है। कंपैरिजन करते हैं पटेल, सरदार पटेल जी के साथ। वो सरदार, परम आदरणीय सरदार पटेल, जिन्होंने इस देश की 562 रियासतों को भारत बनाया, एक संविधान दिया इस देश के 562 रियासतों के अंदर। उस समय जिस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, आप सोचो कितने विराट व्यक्तित्व के वो रहे होंगे, जिन्होंने सबको इकट्ठा किया और ये बोला कि हम सबको एक संविधान के तहत अपना जीवन जीना है, अपना भविष्य संवारना है। उन सरदार पटेल जी के साथ जिन्ना ने इस देश के 2 टुकड़े करे, वो भी धर्म के आधार पर 2 भाग करे। उसके मन में हमेशा ये था कि इस देश को विभाजित किया जाए। जिन्ना वाली आज़ादी वाले ये लोग हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। ये वो लोग हैं जो इस देश के अंदर, देश की राजधानी में नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। तो फिर इस प्रकार की बातें लिखना इनके लिए कौन सी मुश्किल काम है? आपको याद है ना, जब JNU में इस प्रकार के नारे लगे थे हिंदुस्तान, तो सबसे पहले उनका साथ देने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए थे, उड़ करके सुपरमैन बन करके वहां पर जाकर के उन लोगों के बगल में बैठ गए जिन्होंने बोला भारत तेरी बर्बादी होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उसके बाद बोला कि नहीं नहीं, इन पर देशद्रोह नहीं लगना चाहिए। अब उन्हीं के अंकल हैं सलमान खुर्शीद, उन्हीं की माता जी के परम मित्र हैं सोनिया जी के, जो आज लिख रहे हैं कि हिंदुत्व यानी कि ISIS और बोको हरम। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। दुख मुझे इस बात का होता है कि इस देश ने इनको सब कुछ दिया, इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया, हमने इनको सर पर बिठाया, और जब मौका मिलता है ये इस देश को तोड़ने की और इस देश को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये राजनीति इस देश के अंदर नहीं चलेगी। कोई भी जागरूक हिंदुस्तानी इस घटिया सोच और इस घटिया राजनीति को इस देश के अंदर चलने नहीं देगा। मैम, इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बड़े नेता हैं राशिद अल्वी साहब, जो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उनका बयान आया है कि जो आज जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं वो राक्षस हैं। तो ये हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने का जो कांग्रेस की मानसिकता वो किस हद तक पहुँच चुकी है? देखिए, ये इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, मैं सुनती भी नहीं हूँ उन लोगों को। अब ये तो ये बोलेंगे ही जब इनके मालिक, जिनकी ये परिक्रमा करते हैं, 10 जनपद में बैठी हुई सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, जब इनकी परिक्रमा करते हैं, चरण छूते हैं, जब उन्होंने इनको सिखाया हुआ है कि इच्छाधारी हिंदू बने रहो, राजनीतिक हिंदू बने रहो, तो जिनके आका इच्छाधारी हिंदू हैं, जिनके आका राजनीतिक हिंदू हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? वो क्या, किस प्रकार की बात जय श्री राम के नारे के लिए बोलेंगे? वो किस प्रकार की बात राम लला के लिए करेंगे? यही तो उम्मीद उनसे की जा सकती है। आफ्टर ऑल, जब इन लोगों को चुनाव दिखाई देते हैं, तब राहुल गांधी अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। इनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जाकर के डुबकी लगा देती है, कामाख्या देवी के मंदिर में पहुंच जाती हैं। इनसे तो जो कहते हैं ना, इच्छाधारी जो नाग होता है, उसको भी, वो भी शर्मिंदा हो रखा है आजकल। वो कह रहे हैं तो मुझसे भी बड़े वाले हैं, ये कौन सी प्रजाति के हैं? ये इच्छाधारी हिंदू, ये राजनीतिक हिंदू। जब मौका पड़ता है, जब इनको दोहन करना होता है, तो जाति पाति के भागों में विभाजित करने के लिए, हिंदुओं का दोहन करने के लिए बाहर निकल करके आ जाते हैं और बोलते हैं जी हम तो हिंदू हैं, हमें तो बहुत वो है। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें बोलते हैं, ये हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक सनातनी को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ये इनका सच्चा स्वरूप है, ये इनका काला और घिनौना चेहरा है। क्योंकि इस प्रकार का बातें एक दिन में नहीं आती हैं, ये इनकी सोच है, ये इनकी आइडियोलॉजी है, जो वर्षों से इनके अंदर है, जो इनके अंदर सींची जा रही है, जिसको लेकर के ये राजनीति इस देश के अंदर कर रहे हैं। तो फिर इनको इसी स्तर पर एक्सपोज करके इनकी सोच को हमें वहीं पर अपने शब्द रूपी बाणों से खत्म कर देना चाहिए।